राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, लेक्चर नंबर 1 आज ही ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर सारे अवेलेबल हैं। अगर आपको उसके किसी भी लेक्चर को देखना है, वीडियो को देखना है, किसी भी चैप्टर के टॉपिक को समझना है या क्वेश्चंस को समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरी प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, इसके भी 9 चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। तो उसी प्लेलिस्ट में इसके चैप्टर्स के लेक्चर्स भी ऐड है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें किसी भी तरह से कोई भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई ट्रिक लग रही है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बस आपको इसे प्यार से करना है। समझने की बात यह है कि नाम से आपको पता चल रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर, आपको इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो सबसे पहले आप वो स्ट्रॉन्ग करें। इसके जो प्रीवियस का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, वो था डिफ्रेंसिएशंस ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें भी डिफ्रेंसिएशन की नीड थी। तो डिफ्रेंसिएशन आपका 11th-12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पहले आप वो पक्का कीजिए, तभी आप ये चैप्टर्स कर पाएंगे। आप जिनको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आता है वो ये इस चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं, तभी उनको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ और आपको सिखाती हूँ किस तरह से करना है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आर वेक्टर एक गिवन है आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, x² y z i -2xz³ j +xz³ k। इसी तरह से एक और वेक्टर गिवन है एस वेक्टर, वो कितना है 2zi +yj एंड प्लस नहीं है, माइनस है, -n²k। ठीक है, ये आर और एस वेक्टर गिवन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है ∇² /del x del y r + s एट द पॉइंट 0, 0 एंड 2। अब देखिए क्वेश्चन में समझने की बात है, ये जो मैंने साइन बनाया इसको बोला मैंने डेल। अब ये डेल क्या है, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जब जब डिफ्रेंसिएशन में इस तरह से डेल एक्स डेल वाई होता है, डेल होता है, तो उसका मतलब होता है कि आपको पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना है। कैसा डिफ्रेंसिएशन करना है, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन। और पार्शियली डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि हम जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में करें, बाकी अगर कोई भी वेरिएबल हो वहाँ पर उस टर्म में, उस फंक्शन में, तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, जो मैंने बोला इसको ध्यान से सुनिए। पार्शियली डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में होगा, अदर कोई वेरिएबल होगा तो उसको कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे इन्होंने ये जो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन बोला है वो भी 2 बार बोला है। यहाँ पर पावर 2 है, इट मीन्स यहाँ पर 2 बार करना है, x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में भी। r + s का करना, ना s का करना ना s का, बल्कि r + s का करना है। यानी कि इन दोनों को आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ऐड करना होगा, और बाद में आपको इस पर पॉइंट्स रखना होगा। इन्होंने बोला है ना एट द पॉइंट 0, 0, 2, यानी कि x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 2। क्लियर, ये x y z के पॉइंट हैं, ये x 0 है, y 0 है, z 2 है। सो क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो सबसे पहले आपको नीड है r + s की, तो मैं यहाँ पर r + s ही निकाल लेती हूँ। सो r + s का मतलब है दोनों को ऐड करना, तो यहाँ हो जाएगा x² yz + 2z
आई, डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। और यहाँ होगा प्लस वाई वाला पहले लिख देती हूँ मैं वाई, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको बाद में, माइनस 2xz³ इसे भी मैं बाद में लिखूँगी, प्लस xz³ माइनस n² तो सिंपल r प्लस s मैं यहाँ पर निकाल चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शली, तो मैं लिखूँगी डिफ्रेंशिएशन पार्शली विद रेस्पेक्ट टू वाई। किसके रेस्पेक्ट में करूँगी? वाई के। पहले हम बाहर वाला ख़त्म करते हैं, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई है, तो हम यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो वाई के रेस्पेक्ट में हम करेंगे किसका? आर प्लस एस का। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि डेल ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आर प्लस एस का। जब मैं इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगी, कैसे? पार्शली। तो जो एक्स और जेड है वो कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा, यानी कि वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कांस्टेंट टर्म का यही तो रूल होता है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि x² एज इट इज़ रहेगा, y का 1 z एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2z का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इसको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं। 0 i, y के रेस्पेक्ट में करूँगी इसका 1 और ये वाले पूरे टर्म का 0 j, यहाँ पर मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगी तो पूरा टर्म ही 0। तो कुल मिला के आपका जो डेल ओवर डेल वाई आर प्लस एस निकला है वो कितना निकला है? x² z i प्लस j, ये आ गया आपका। अब हम इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन पार्शली विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? अब x के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में तो कर चुके हैं, अब हम एक बार और x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो स्क्वायर और नीचे डेल x, किसके रेस्पेक्ट में? डेल y का। ये जो हमने निकाला है इसका ही तो हम एक बार और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए ये वाला टर्म बन जाएगा। आपको यही फाइंड करना है, यही बन रहा है। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में करूँगी तो x² का 2x z एज इट इज़ और i, यहाँ पर तो j का कुछ होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो 2xzi आपका आंसर आ चुका है। लेकिन इन्होंने बोला था किस पे? एट द पॉइंट 002। सो यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर आर प्लस एस ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू, देखिए x 0 है, y 0 है, z 2 है, 2 इंटू 0 इंटू 2 i कितना होगा? 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो गया आपका आंसर। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पार्शली डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आपने एक नई चीज़ सीखी, क्या? डिफ्रेंशिएशन को पार्शली करना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो खुद में ही यूनिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब में आपको सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना होगा पार्शली, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और कोई और फंक्शन होगा तो उसके रेस्पेक्ट में टी हो या कुछ और हो, लेकिन आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें इतना डिफ़िकल्ट है नहीं ये चैप्टर वैसे, ठीक है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें ए वेक्टर है और साथ में बी वेक्टर है। ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है xyzi, ठीक है, प्लस, मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ, अब ठीक है, प्लस xz² प्लस नहीं है माइनस y³ और बी वेक्टर है आपका xqy प्लस नहीं है माइनस है xyz एंड प्लस x²z। ये आपका ए और बी वेक्टर है जो गिवन है, और आपसे इसमें बोला है कैलकुलेट डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर क्रॉस डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1 1 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को ना समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैंने और क्लोज कर दिया है। ए और बी 2 वेक्टर्स थे यहाँ पर गिवन जो मैंने लिख दिए। कैलकुलेट करना है आपको डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर क्रॉस डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
आपको ए का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। वो भी कितनी बार? 2 बार, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। और उसी तरह से बी का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, वो भी 2 बार। दोनों की क्रॉस करानी है, मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें आपको एक्स वाई जेड के प्लेस पर 1 1 0 रखना है, यानी कि एक्स के प्लेस पर 1, वाई के प्लेस पर 1 और जेड के प्लेस पर 0। फिर बताइएगा आंसर क्या आता। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस लग रहा है, करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डेल ए ओवर डेल वाई। ठीक है, सो डेल ए ओवर डेल वाई का मतलब है एक्स एज इट इज़, वाई का 1, जेड एज इट इज़, आई। यहाँ पर मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये वाला टर्म 0 और इसका होगा -3y² के, क्योंकि पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। तो यहाँ पर मैं डेल ए ओवर डेल वाई बहुत ही जल्दी से निकाल पाई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएशन आता है, इसलिए कह रही हूँ डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए मैं अगेन डिफ्रेंशिएशन करती हूँ पार्शियली। ये बात ध्यान रखिए, जो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ वो कैसा कर रही हूँ? पार्शियली। सो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करती हूँ मैं डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई में। यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा था डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पर अगेन कराया, अगेन डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई। ये सब आप लिख सकते हैं। अब वाई के रेस्पेक्ट में इसका करूँगी तो इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई है नहीं, एक्स और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। इसका करूँगी तो यहाँ पर हो जाएगा 6y, वो भी माइनस के और के। सो इस तरह से डेल स्क्वायर ए डेल वाई स्क्वायर माइनस के 6y के आ चुका है। तो एक वैल्यू तो आ चुकी है, अब दूसरी निकालते हैं, यानी कि b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। अब मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगी, क्योंकि हमें b का x के रेस्पेक्ट में करना है। देखिए करती हूँ, डेल बी ओवर डेल एक्स, क्योंकि एक बार तो कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर नहीं लगेगा। डेल बी ओवर डेल एक्स, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब देखिए डेल बी ओवर डेल एक्स कितना आएगा? बी का एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ आ जाएगा 3x² आई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के वाई जेड जे, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2x z के। देखा आपने ध्यान से, मैंने कितनी जल्दी करा। x³ का पावर आ गया है और एक लेस हो गई, 3x²। ठीक है, और यहाँ पर x का 1 वाई जेड एज इट इज, और यहाँ पर x² का 2x पावर आया और एक लेस हो गया z एज इट इज। अब मैं इसका अगेन करूँगी, सो मैं यहाँ लिखूँगी अगेन डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में मैं एक बार और डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करूँगी। ठीक है, अब एक बार और करने पर कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगी, डेल स्क्वायर बी बाय डेल एक्स स्क्वायर। देखिए एक बार करने पर 6xi माइनस, यहाँ पर तो x है ही नहीं, कुछ नहीं, इसका करेंगे प्लस 2zk। सो ये आ चुका है मेरा डेल स्क्वायर बी बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब हमें इन दोनों का क्या करना है? क्रॉस, यानी कि डेल स्क्वायर ए बाय डेल वाई स्क्वायर क्रॉस डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, 9 चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे। सो क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम इसके लिखेंगे, इसके तो हो जाएंगे 0 माइनस के 6y, और इसके हो जाएंगे 6x 0 2j। ये हो गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम करेंगे तो ये वाला छुपाएंगे इसकी इससे 0, ये वाला छुपाएंगे इसकी इससे 0, और केवल ये आएगा 6 6 36xy, वो भी माइनस के, और जब इसको छुपाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया है आपका माइनस के 36xy, और ये किस में आया था? j वाले में। अब आपको किस में निकालना है? एट द पॉइंट 1 1 0।
ठीक है, इसका मतलब x आपका 1 है, y आपका 1 है, z आपका 0 है। सो देखिए माइनस के 36 मल्टीप्लाई x इज़ 1, y इज़ 1। सो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस के 36j। सो आंसर आपका आ चुका है माइनस के 36j। डेल स्क्वायर a बाय डेल वाई स्क्वायर क्रॉस डेल स्क्वायर b बाय डेल एक्स स्क्वायर इज माइनस के 36j। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।